नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे हाल ए हलचल के इस प्लेटफार्म पर। आपको ले चलते हैं शहडोल जिले ही नहीं बल्कि संभाग की सबसे चर्चित और विकास की और दौड़ती हुई नगर पालिका की। विकास लगातार हो रहा है और होगा, इसलिए विकास हम आपको बता दें क्योंकि धन वहां पर सबसे ज्यादा आता है। कालरी से जो कोयला जाता है उसके रूप में जो टैक्स प्राप्त होती है उससे विकास आता है। किसी के विकास की मंशा से नहीं आता, किसी के सोचने से विकास नहीं हो जाता। गांव में भी बहुत से लोग बैठे हैं, बुढ़ार नगर परिषद में नगर बैठे हैं, चंदिया में बैठे हैं और हमारे और भी ऐसी नगर परिषदें हैं जहां बैठते हैं। तो ले चलते हैं, क्या खबर है आपको बताते हैं। ये नगर पालिका धनपुरी है, आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। ये नगर पालिका धनपुरी है और ये है नगर पालिका धनपुरी के माननीय। कौन है माननीय? ये वो सभी पार्षद हैं, 28 पार्षद हैं जिनके कंधों पर नगर पालिका की बागडोर है। सभापति 1 2 3 4 5 6 7 सभापति हैं, उसके नीचे पार्षद हैं। भाजपा के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, सभी पार्षद हैं। क्या हुआ है और क्यों इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं? दरअसल नगर पालिका में गणतंत्र दिवस को लेकर एक बैठक आयोजित होनी थी और उस बैठक में जब गणतंत्र दिवस विशेष बैठक के साथ एक मुद्दा आ गया तो उसको लेकर बिफर गए। कौन बिफर गए? नेता प्रतिपक्ष शांत बैठे रहे, जो कांग्रेस के हैं, उपाध्यक्ष है वो शांत बैठे रहे, जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के पार्षद शांत बैठे रहे। इसीलिए ये खबर बड़ी है। इसीलिए ये खबर बड़ी है कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस नहीं कर रही है। बैकफुट पर कांग्रेस है और ये कहा जाए कि कांग्रेस की बैसाखियों पर धनपुरी नगर पालिका चल रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये खबर ब्लॉक को भी है और जिले में भी है, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है और साधुवाद है उन लोगों को, उन भाजपा के पार्षदों को जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। सही और गलत की बात तो हम नहीं कहते, लेकिन कहना तो चाहिए, मुंह पर पट्टी नहीं लगा के रहना चाहिए। क्या हुआ बैठक में और हंगामा हुआ? पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया, भाजपा के पार्षदों ने वॉकआउट किया, कुछ कांग्रेस के भी साथ थे, लेकिन जो कांग्रेस के कर्णधार है, खुद को अपना मुखिया बताते हैं नगर पालिका का, जो टिकट के दावेदार रहे हैं और रहेंगे, जिनके माथे पर कांग्रेस भरोसा करती है, जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया और क्या हुआ, ये पूरी बात बताते हैं। ये अगली दृश्य आपको दिखाते हैं, उस बैठक का दृश्य है। बैठक में शुरुआत में जो वंदे मातरम होता है, ये देखिए, ये भाजपा के एक तरफ से पार्षद बैठे हुए हैं और इधर कांग्रेस के पार्षद हैं। गौर से देखेंगे, नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनके बगल में सीएमओ हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है आनंद मोहन जायसवाल है, उसके बगल में नईम खान है और लगातार पूरे पार्षद हैं। और इस तरफ देखेंगे श्रीमती संगीता सिंह है और भी हैं, नारायण कचेर हैं, आनंद नारायण जी हैं, जायसवाल, आनंद कचेर हैं और सब हैं। शुरुआत में ये होना ही चाहिए। ये धनपुरी नगर पालिका के सभागार की तस्वीर है जहां पर हंगामा हुआ। आपको बताते हैं कि क्या हुआ और बैठक में किसने क्या किया। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। भोला प्रसाद पनिका वार्ड नंबर 12 से ये पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। कौन है भोला प्रसाद पनिका, ये आपको दिखाते हैं और उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। ये भोला प्रसाद पनिका है। जब बैठक शुरू हुई, ये हम नहीं कहते, ये भोला प्रसाद पनिका का ही बयान हमारे पास जो आया है उसमें ये बात सामने आई है कि भोला प्रसाद पनिका, ये देखेंगे, ये भोला प्रसाद पनिका है, जूम करके उसको दिखाएंगे। ये भोला प्रसाद पनिका है, सभापति हैं। ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 12 से और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, न कि किसी नेता के कारण, ये भाजपा में शामिल हो गए। इन्होंने आवाज उठाई कि गणतंत्र दिवस भर नहीं होनी चाहिए, केवल गणतंत्र दिवस पर ही चर्चा होनी चाहिए, तो बाकी मुद्दे बाद में रखे जा सकते हैं। अगर वार्ड नंबर 2 वाटर पार्क का मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। भोला प्रसाद ने पनिका उठाई, उनका साथ किसने दिया? आनंद कचेर ने दिया। ये सब सेनापति हैं, सभापति हैं, ये सब सेनापति हैं। अध्यक्ष के वार्ड नंबर 20 के पार्षद आनंद कचेर ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चर्चा केवल एक मुद्दे पर होगी। इसी बात को लेकर मामला तूल पकड़ गया। फिर किसने साथ दिया? ये 1, ये 2 और उसके बाद प्रवीण, ये 3। प्रवीण भदौरिया ने साथ दिया, ये भी सभापति हैं। इन तीनों ने साथ दिया और इनकी आवाज को और किसने बुलंद किया? कांग्रेस। ये कांग्रेस के पार्षद हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो पार्षद है, ये नेता प्रतिपक्ष है शोभा राम पटेल, ये वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं और ये इनका मुंह जो था ये चुप था।
ये शांत बैठे थे। और कौन शांत बैठे थे? बालकरण विश्वकर्मा, कांग्रेस के बड़े नेता, लगातार जीतते आए हैं, ये भी चुप बैठे थे। ये कांग्रेस की एक और पार्षद है, एक एक करके सबको बताते हैं किसने क्या किया। शुरू से ही चलिए, कांग्रेस की बात छोड़िए। ये है नीतू कैलाश सोनकर, वार्ड नंबर 13 से, ये भी पार्षद है। ये चौथे नंबर पर खड़ी हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, केवल एक ही मुद्दे पर बात होगी। बात तो रखी जानी चाहिए थी। उसके बाद वार्ड नंबर 6 की पार्षद अंशिका एस विश्वकर्मा, ये भी खड़ी हो गई, ये 5 नंबर पे। वार्ड नंबर 7 की पार्षद सरिता गुड्डू दाहिया, ये भी खड़ी हो गई 6 नंबर पे। आप देखेंगे एक एक करके 6 पार्षद हो गए टोटल जिन्होंने विरोध किया। कुछ पार्षद नहीं आए थे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। विजय यादव नहीं आए थे, सुकृति सिंह नहीं आई थी, जिस पर कट्टस लगा है वो नहीं आए थे। इसके अलावा कौन नहीं आया था? ये नहीं आए थे, पूजा कोल शायद नहीं आई थी। तो उसके बाद इनका साथ किसने दिया? इनका साथ दिया कांग्रेस की इस पार्षद ने, जहादीना बेगम ने। ये हो गए 7। ये चुप बैठे थे, कांग्रेस के पार्षद हैं, बड़े नेता हैं वार्ड नंबर 18 से, और शायद आखिरी बार कांग्रेस ने इन्हें टिकट दी है। स्वास्थ्य खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, ये नहीं आए, इनके मुंह पे भी ताला लगा रहा। इसके बाद कौन है? दिव्य रेखा सिन्हा, ये वार्ड नंबर 21 से पार्षद है। ये पार्षद पहले ये कांग्रेस में थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। कांग्रेस की नीतियां और रीतियां इनके पति को अच्छी नहीं लगी, जो कांग्रेस के बड़े नेता है विनय सिन्हा, उनकी पत्नी है, और ये भी चुप बैठी रही, हाँ में हाँ मिलाती रही। चलिए इनको छोड़ देते हैं। जाहिदा बेगम, जाहिदा बेगम भी बाहर आ गई, जाहिदा बेगम बाहर आ गई, और ये वार्ड नंबर 22 से पार्षद है। ये 8वें नंबर पर थी। शमसुन बेगम भी बाहर आ गई, वार्ड नंबर 23 से हैं, ये भी भाजपा के पार्षदों के साथ सुर मिलाने लगी। स्कंद कुमार सोनी पूर्व में सभापति थे, ये भी बाहर आ गए। और इसके बाद नईम नाला वापस आ गए, ये 27 नंबर से वार्ड के पार्षद हैं, ये 11 हो गए। और कौन? एक और पार्षद भी इनके साथ में थी। और अब बचे कौन? ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि 10 इधर थे, उधर के कैसे थे, कौन थे, ये आपको बताते हैं। हम आपको तस्वीर को फिर ऊपर ले जाते हैं और पूरी डिटेल बताते हैं कि कौन कहां पर था और कैसे क्या हुआ। एक नजर अब इस पर डाल दीजिए। जो पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं थे उन पर नजर डालते हैं। वार्ड नंबर 2 से विजय यादव, जो पहले भाजपा में थे, अब पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आ गए, वो नहीं थे इसमें। ये नाम है जो पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं थे। सुकृति सिंह वार्ड नंबर 5 से है, ये कांग्रेस में है, ये नहीं थी बैठक में। उमा चौधरी पहले बहुजन समाज पार्टी से थी, वार्ड नंबर 10 से पार्षद है, ये भी नहीं थी। और भाजपा के अशोक भारती, जो वार्ड नंबर 14 से हैं, ये भी नहीं आए। और वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस की पार्षद 5 लोग बैठक में नहीं आए थे। कौन कौन आया था बैठक में? अंतिम समय तक कौन उपस्थित रहा और कौन जो बैसाख, हम नहीं कहते, ये बैठक, ये आंकड़े बताते, ये बयान है हमारे पास इन सभी के। बैठक में अंतिम समय तक कौन उपस्थित था? अध्यक्ष है, इनको तो रहना ही चाहिए, इनकी तो बैठक ही थी और इनको अगुवाई करनी रहती है। रविंदर कौर छाबड़ा भाजपा की जिलाध्यक्ष, भाजपा की अध्यक्ष थी, वो थी। वार्ड नंबर 3 से शोभा राम पटेल, ये नेता प्रतिपक्ष है, ये उपस्थित थे। बालकरण विश्वकर्मा कांग्रेस के, ये उपस्थित थे। संगीता सिंह थी। और फूल कंवर चौरसिया निर्दलीय थी, ये भाजपा में आ गई, निर्दलीय है, ये भाजपा की नहीं है। पूजा कोल भाजपा से है, नारायण जायसवाल भाजपा से है, कांग्रेस, आनंद मोहन कांग्रेस से है, हनुमान खंडेलवाल कांग्रेस से है, दिव्य रेखा सिन्हा ये भी कांग्रेस की थी, आ गई। और चंद्रकला कोलम ये भी कांग्रेस की थी, भाजपा में आ गई। तो इतने जो ये नाम जो आपके सामने दिए हैं, ये सब बैठक में थे। और बैठक का वॉकआउट किसने किया ये भी देखिए। प्रवीण भदौरिया भाजपा से, और अंशिका विश्वकर्मा पहले निर्दलीय थी, भाजपा में है। सरिता सिंह वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय, भाजपा 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 भाजपा। कांग्रेस 1, कांग्रेस 2, कांग्रेस 3 और कांग्रेस 4 कांग्रेस के, बाकी भाजपा के पार्षदों ने विरोध कर दिया और बाहर आ गए, वॉकआउट करने लगे। क्यों करने लगे? एक और आपको स्लाइड हम दिखाते हैं कि क्या हुआ और कौन कहां पर बैठा है और क्या हो रहा था नगर परिषद में। एक पिक्चर आपको दिखाते हैं कि शुरुआत में क्या थी, उसको आपको ये स्थिति समझ में आएगी। आपको ले चलते हैं 3.5 साल पहले। 3.5 साल में बहुत विकास हुआ, वाकई में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस बात का तो साधुवाद वहां के नेताओं को देना चाहिए। लेकिन जेब के पैसे से किसी ने विकास नहीं किया। नगर पालिका में जो सरकार धन देती है उससे विकास हुआ है। कोई भी रहता तो विकास करता, क्योंकि योजनाएं सरकार देती है, किसी की व्यक्तिगत सोच नहीं होती और किसी की जेब से नहीं आती पैसे।
जब चुनाव हुआ तब क्या था ये देखिए। जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस के 13 पार्षद थे, भाजपा के 9 पार्षद थे, निर्दलीय पार्षद थे 7। ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव हुए तभी ये स्थिति थी, लेकिन भाजपा 9 पार्षदों के होने के बाद भी जीत गई। कैसे जीत गई? इसी में जो विभीषण बैठे थे 12 पार्षदों में से, इन्होंने ही वोट दे दिया और जीत गए। अच्छी बात है, ये रणनीति है। उस नेता को सलाम है, उस नेता की रणनीति को सलाम है जिसने कर दिखाया। इनके मंसूबों पर, कांग्रेस के मंसूबों, बिकाऊ पार्षदों को पानी फेर दिया। साधुवाद है उस नेता को, और उस नेता को ही पूरा क्रेडिट जाना चाहिए धनपुरी के विकास का। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि धनपुरी के अगर विकास हुआ है तो केवल उसी नेता के बदौलत हुआ है, क्योंकि उसके पहले कभी विकास नहीं हुआ। 5 साल में धनपुरी में जब कोई नेता नहीं था तो विकास नहीं हुआ, केवल फर्जी काम हो रहे थे, केवल बिल भज रहे थे। उस नेता को तो सलाम करना चाहिए जिसने कैसे भी करके सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि सत्ता में जीत उसी की होती है, सरदार वही होता है, मुखिया होता है, शाम दाम दंड भेद करके जो राजनीति में सर्वोपरि आगे होता है। और वाकई में अच्छा किया उन्होंने। बैठक में ये जब चुनाव की स्थिति है वो देखिए, और उसके बाद में आप उस स्थिति को देखिए कि बैठक में कितने थे। कांग्रेस में 13 थे, और ये बैठक ही है। शुक्रवार को बैठक में शेष 11 बचे रहे। भाजपा के 4 मूल पार्षद थे। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए 2 पार्षद और एक बीएसपी से आई हुई और बीजेपी से आई हुई पार्षद थी। बैठक में वॉकआउट करने वाले पार्षद, भाजपा के 8 पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस के 4 पार्षद, इसमें 2 महिलाएं वापस आकर बैठ गई थीं। हंगामा क्यों बरपा? क्या है धनपुरी में ऐसा जिसको लेकर ये शांत बैठक हंगामे में बदल गई? ये हम नहीं कहते, ये आरोप उनका है जो पार्षद है वहां पर जिन्होंने वॉकआउट किया था। उनका अपमान किया गया था, अपमान किया गया कि भाग जाओ यहां से, निकल जाओ, जो मर्जी आएगी वो करेंगे। किसने अपमान किया? ये तो अपमान करने वालों का और अपमान जिनका हुआ है उनका दिल जानता है। हमारे पास भी कुछ बयान आए, अगले खबर में हम उसको भी दिखाएंगे। इस खबर को यहीं सिकोड़ते हैं और आशा करते हैं कि धनपुरी की नगर पालिका जो है विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। और वाकई में धनपुरी में जो हो रहा है, विकास तो हो रहा है। पैसा भराने से नहीं होता, पैसा आ जाता है तो हर जगह विकास नहीं होते। जिनके जेबों में, जिनके खातों में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, वो भी ऐसी सोच नहीं रखते हैं। जब विकास होगा, कुछ काम होगा तो बातें भी निकलेंगी और धुआं भी उड़ेगा। पैसा नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा तो सब शांत होगा। हालांकि ये लोकतंत्र है, बातें होती रहती हैं, और जब बात होती है तो कुछ अच्छा निकल के आता है। आशा ये करते हैं कि गणतंत्र दिवस पर सब साथ होंगे और सब झंडा साथ में फहराएंगे, क्योंकि हम तो केवल खबरची हैं और खबर लेके आते हैं। करना इन्हीं को है, जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है और उनके कंधों पर है जिन्होंने अभी तक बड़े बड़े काम किए और अच्छे काम किए, ऐतिहासिक काम किए। आप आसपास के निकायों में जाएंगे, कहीं आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा जो धनपुरी में हुआ है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगले खबर में उन विधायक, उन पार्षदों के बयान भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।